चार्ट पे। ओके। जो ओ एच एल सी मॉडल है ना, उनको आप ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो आपके पास आते हैं डेली ओपन वाले सिनेरियो में। लाइक डेली ओपन, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो हम डेली ओपन से नीचे बाय करते हैं जी मैनिपुलेशन के जी। अंदर। हम्म। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइक टू डे ओपन को भी उसी वे में यूज कर रहे होते हैं हम नहीं नहीं, उसके। ट्रू डे ओपन अलग चीज़ है ना। ट्रू डे ओपन को आप ट्रेड करते हो सेशंस के अंदर। हाँ ठीक है, हाँ जो हाँ। डेली ओपन होता है उसको आप ट्रेड करते हो एशिया में, सिडनी में, उन जगहों पर ट्रेड करते हो। उसमें नहीं वो भी तो सेशंस है सर। तो दोनों नहीं, मतलब दोनों। आपके ट्रेडिंग सेशन तो लंदन और न्यूयॉर्क है ना। हाँ हाँ। ठीक है। फॉर ट्रेडिंग हम सिडनी और एशिया को इग्नोर करते हैं। जी जी। तो आपके पास जैसे एक ही बुलिश कैंडल, एक डेली कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर भी वीक होगी, नीचे भी होगी। अब ये ओपन यहाँ से हुआ है, तो आपका डेली ओपन कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। इस राइट, जगह पे। इस जगह पर। राइट। तो डेली ओपन वाले हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है कि हम डेली ओपन से नीचे बाय करते हैं। डेली ओपन से नीचे क्या होता है आपके पास मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन। होती है। हम्म और ओ एच एल सी मॉडल भी यही कहता है कि ओपन लो हम्म। हाई क्लोज। बस। राइट। तो अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, देन आपको काइंड ऑफ एशिया सिडनी में बैठने की जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही होगी, उसके लिए आपका डेली बाइस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आपको इसको ट्रेड करने की ज़रूरत अवॉइड नहीं है। करूँ, लाइक अवॉइड कर दूँ, उसको ट्रेड ना हाँ, करूँ फिर। इसको अवॉइड कर दें, क्योंकि आपके पास एशिया जो सिडनी होता है वो भी यहाँ के सुबह के 5-6 बजे चल रहा होता है। तो उसका फ़ायदा नहीं आपने है। कभी ट्रेड किया है इसको, इस मॉडल को? नहीं, इस मॉडल को ट्रेड नहीं किया कभी, क्योंकि सुबह 6 बजे होता है ये, मेरे ख्याल से 5 बजे होता है, हाँ। सुबह सही। सुबह 5 बजे। सही है, बस कॉन्सेप्ट से ठीक है। अच्छा, और ट्रेडिंग स्ट्रेटल साइकोलॉजी सूप ऑफ है। यूनिकॉर्न मॉडल वो बता दें सर, बस यूनिकॉर्न मॉडल की साइकोलॉजी क्या होती है? ओके ओके। इसमें ये होता है, सबसे पहले मैं आपको सेल साइड का दिखा वो देता हूँ यूनिकॉर्न कुछ मॉडल, कुछ ठीक है। यूनिकॉर्न मॉडल्स क्यों नहीं पकड़े जाते हैं, मतलब कि वो क्यों नहीं चलता, हालांकि उसमें सब चीजें ऐड हो रही होती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो आप यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड कर रहे हैं वो इंड्यूसमेंट वाले होते हैं? ये इंड्यूसमेंट भी। हैं, इंड्यूसमेंट वाले होते हैं। जी जी सर। लाइक इंड्यूसमेंट बन रही होती है, लाइक एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट होती है। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। मैं सही एक है। मिनट अपनी अपनी लोकेशन तो मैं ऊपर जा, जस्ट मुझे 5 मिनट्स दे दें। ओके ओके। जस्ट 2 मिनट्स, बल्कि मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ अभी। सर आपको आवाज आ रही ठीक अब? जी जी, ठीक है। सर मेरा बस बेसिकली ये है कि क्वेश्चन कि आप यूनिकॉर्न मॉडल को बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं और आपके सक्सेसफुल होते हैं, मेरे सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो लाइक क्या रीज़न है उसमें, इंड्यूसमेंट सब वो चीज़ें हैं। कल आपको मैंने यूनिकॉर्न मॉडल दिखाया था, आपने कहा सिंपली फेल हुआ है। उसकी कोई रीज़न नहीं मिली बिल्कुल, हमें। वो हम्म। सिंपली फेल था। बाकी यूनिकॉर्न मॉडल आप 1 आवर पे ट्रेड कर रहे हो? जी 1 आवर पे ट्रेड कर रहा हूँ, एक 50 मिनट पे फेल हुआ था, लेकिन सेम वो 1 आवर पे भी सेम सेटअप बन रहा था। वही इन। जो आपका वो वाला सेटअप था ना, उसमें मैंने बाद में देखा था, वो इस तरह की लिक्विडिटी थी ना, ये वाली लिक्विडिटी थी। इस तरह मार्केट वर्स हुई थी। आप हाँ हाँ नहीं हाँ। नहीं, जी जी। जस्ट ये वाली लिक्विडिटी आप सीख करवा रहे थे, आप ईआरएल नहीं थे पकड़ रहे। अगर लेकिन उसमें ये ईआरएल था होती कि देन आप ब्रेकअप लो हाई प्रोबेबिलिटी होता ना। अच्छा, यूनिकॉर्न मॉडल जो है वो हम ईआरएल पे ट्रेड करें, लाइक अगर बिल्कुल, इंटरनल ईआरएल पर कम्युनिटी। करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जितने भी आपकी ट्रेड्स मिलती हैं, एक्चुअल में यूनिकॉर्न मॉडल मिलता भी थोड़ा सा मुश्किल से है। कम और मिलता है। और मतलब कि और जब मिले तो हम ईआरएल पे होना चाहिए, फिर हम ट्रेड करें उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ठीक। यूनिकॉर्न मॉडल ज़बरदस्ती नहीं बनाना होता। सबसे पहले आपके पास ईआरएल हो, ठीक है। अब ईआरएल के
पास इस तरह कोई लिक्विड स्वीप हो रही है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, आपको ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं बनानी। हम्म अगर मार्केट इस तरह ईएरएल स्वीप कर रही है, देन मार्केट ने ऊपर एसएमआर भी कर दिया हो, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी पे हम्म आ जाता है ना। तो इसकी साइकोलॉजी बेसिकली ये होती है, मार्केट ईएरएल टू आईएरएल हम मूव करवाते हैं यूनिकॉर्न मॉडल में। पहले एक लिक्विड स्वीप होती है, ठीक है, उसके बाद मोस्ट ऑफ हम्म टाइम इस तरह होता है कि ऊपर स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया होता है, या तो स्पाइक आया हम्म, होता है, या फिर डबल रीटेस्ट हुआ होता है हाई। ठीक तो है। उसमें आपके पास फिर एमएसएस होता है, देन आपके पास ये रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट आपने देखा होगा हमारे काफ़ी एंट्री मॉडल्स ना एफजीज पर होते हैं, रिट्रेसमेंट के एफजी पर। तो बिल्कुल उसमें सर। यही सिनेरियो होता है कि जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है ना, हम्म। अगर जब मार्केट रिवर्स होती है तो एक मोमेंटम ट्रेडर्स जो होते हैं वो यहाँ पर एंट्रीज लगाते हैं, ये लेट सेलर्स को आउट करने के लिए होती है हम्म रिट्रेसमेंट, ठीक है। हम्म हम्म तो इस यहाँ पे लेट सेलर जब आउट होता है तब हम एंटर होते हैं, और इससे अगर इससे पहले इंड्यूसमेंट आ जाए, इस तरह आपके पास इंड्यूसमेंट हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ऊपर भी लिक्विड स्वीप, ये भी लिक्विड स्वीप। बेसिकली यूनिकॉर्न मॉडल इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी, एंड हम उसको इसमें सिंपल रिवर्स करवाते हैं, और इसमें कुछ लाइक खास एक्टिविटी होती नहीं है। लाइक थोड़ा क्लासिक मॉडल आप कह सकते हैं। लाइक अगर लिक्विडिटी स्ट्रांग नहीं है तो वो अच्छा यूनिकॉर्न मॉडल नहीं है। लेकिन बिल्कुल, वो पॉइंट वो तो लॉबबिलिटी हर देता है। हर हर चीज में होती है, लेकिन कल जो लिक्विडिटी थी वो बहुत अच्छी थी, वो आपने एक्नॉलेज की थी, फिर सिंपली मैं उसको सेट ऑफ फेल किया दूं। वो 1 आवर के कंसोलिडेशन थी ना, हाँ इस तरह जी। था वो सेटअप। ये वन और 1 आवर, हम्म तो वो आप ये वाली स्वीप करवा रहे थे। आप उसको फेल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ साइड जाना चाहते हैं तो आप ईआरएल की वजह से उसको रीज़न दे सकते हैं, बट इतना सेफ साइड ना जाएं। इतना सेफ साइड जाएंगे आपकी जो अच्छी ट्रेड्स होंगे वो निकल जाएंगी, ठीक है, आपको थोड़ा हम्म रिस्क भी लेना चाहिए, इस तरह ट्रेड आप कर सकते हैं, तो दैट्स ठीक। व्हाट सिंपली फेल, ओके ओके ठीक है। ओके। अच्छा, टर्टल सूप स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, एक एक था, कल आपने मार्केट मेकिंग मॉडल में कुछ चीज मिस तो नहीं करती? उसका कंपोनेंट्स मैंने नहीं बताया आपको, बाय ऑफ द कर्व, सेल ऑफ द कर्व, और वो बेसिकली नेम्स ही हैं जस्ट, उसमें आप और कुछ नहीं, कर नहीं सकते। लास्ट टाइम आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लो रिस्क सेल। वो हाँ, वो वही था ना, वो नेम मैंने ना नहीं ना बताया, बस नेम बस आपको कंफ्यूज करते नहीं हैं, नहीं, लो आपने हो रिस्क सके। सेल होता क्या है वो आपने हमें क्वेश्चन भी किया था जब हमारा टेस्ट हुआ था वो हाँ उस। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। इसमें आपके पास ये आपका मार्केट मेकर मॉडल आ गया, ठीक है, यह हम्म मार्केट मेकर सेल मॉडल है, ये एफ जी है, हम्म ठीक है। हम्म। इस पॉइंट पे जो हम फर्स्ट सेल करते हैं ना उसको हम लो रिस्क सेल कहते हैं, जिसका नाम है आर एल एस, ठीक है। फर्स्ट सेल करते हैं मतलब जो हमारी एंट्री बनती है डी जो एक्सपेक्ट। हमारी मेन एंट्री है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ कल बताई थी कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है रास्ते में ही, आपके एंट्री के अंदर हम्म अंदर, देन हम्म। इस तरह एक मूव देती है। इसको आप कहते हैं एच आर एस, हाई रिस्क सेल, इसको हम ओके सेकंड सेल ओके। कहते हैं। स्टैकिंग जो करनी है हमने। हाँ, सही से। ये आपका स्टैकिंग होती है, ये प्रॉपर एंट्री होती है, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा होता है, 1:2 आता है इसमें मोस्ट ऑफ टाइम ना। ये गॉट हाई इट। रिस्क सेल होता है, देन आपकी कंसोलिडेशन टारगेट होती है। अब मैंने आपको कल नेम्स नहीं बताए, बट बाकी क्योंकि वो कंफ्यूज ही करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम आपको। अब इस चीज़ को जो होती है, आप सेल ऑफ द कर्व कहते हैं, इस सीट को बाय ऑफ द कर्व कहते हैं, तो वो चीज़ें हम्म। कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। गॉट इट गॉट इट। ठीक है सर। अच्छा, टर्टल सूप मॉडल, टर्टल सूप मॉडल बेसिकली आपके पास टोटली होती है कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन ऑफ व्हाट, ट्रेंड, ठीक है। इसके आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप होगा, आपने जाना है 4 आवर पर, 4 आवर इसका मिन रेशो अच्छा है, ठीक है, डिसेंट से थोड़ा ऊपर है। 4 आवर पर जाकर आपने चेक करना है ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है, या तो ट्रेंड बुलिश होगा या बेरिश होगा। आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे एमएसएस किस साइड का, राइट। उसके बाद अगर आप 4 आवर पर ट्रेंड देख रहे हैं तो आप कहाँ पर जाएंगे, लो टाइम फ्रेम में। 15 मिनट। 15 मिनट। जैसे मार्केट मेक मॉडल वैसे ही इसको ट्रेड करते हैं, लेकिन उस थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लेकिन 50 मिनट में टाइमिंग्स जाते हैं। नहीं, ये टाइमिंग। खुरम में जनरल रूल है, जनरल रूल ये है कि अगर आपका हाई टाइम फ्रेम 14 है तो लो टाइम फ्रेम आपका 50 मिनट होता है, वन ओके आवर ओके। के लिए आपके पास 5 मिनट होता है। अच्छा, हर जनरल स- रूल है। हाँ, हर स्ट्रेटेजी का एक जनरल रूल होता है ये, ओके ओके गॉट इट। ठीक है। देन आप 50 मिनट में जाएंगे तो वहाँ पर आप इस तरह का बनाएंगे,
ये आपके पास आ गया डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड की एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आपने जब मार्केट नीचे मूव करी होगी 15 मिनट में, अच्छा इसमें ना आपने ट्रेंड कैच करना है। ट्रेंड कैच करते हुए ऐसा होता है कि ना आप एक डिस्प्लेसमेंट आ चुकी होती है और आपको ना काइंड ऑफ फोमो होना स्टार्ट हो जाता है, यार एक बड़ा मूव आ चुका है। ट्रेंड में यही मसला होता है कि आपको पता नहीं होता मार्केट ने और कितना नीचे जाना है। ठीक है, तो आपको इसमें डरना नहीं होता, बस टर्टल सूप में आपको बस एंटर होना होता है जैसे मर्जी, बेशक मार्केट बहुत बड़ा सेल हो चुकी हो। ठीक है, फिर भी आपको एंटर होना होता है। और इसमें लिक्विडिटी भी सिर्फ जो एक्सट्रीम होती है ना वो मैटर करती है 4 आवर के ईआरएल्स, मतलब कोई बहुत नीचे 4 आवर की लिक्विडिटी है वो मैटर करती है ऊपर। तो सर। आप उसको भी इग्नोर करें, आप जस्ट एमएसएस पर फोकस करें 4 आवर के, हम्म। कि अगर 4 आवर में एमएसएस बुलिश है गो फॉर बुलिश साइड, अगर 4 आवर में एमएसएस बेरिश है तो गो फॉर बेरिश साइड। ठीक है, ये आ गया आपके पास मार्केट। अब मार्केट में क्या होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। 2 टाइप्स होती हैं टर्टल सूप की। ठीक है, एक टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट मैंने उसको आपको बताया नहीं है, वो आपको रिवाइज करवा दूंगा। सेकंड टाइप है, वो आपको पढ़ाता हूँ। मार्केट नीचे है, ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दे। 1 हाई, 2 हाई, और रिलेटिव हाई भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह नहीं कि बिल्कुल पास पास, इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मार्केट रुके, राइट। रुकने के बाद मार्केट क्या करे, इन हाइस को स्वीप करे। इन हाइस को स्वीप करा, ट्रेंड डाउन साइड है। आप 4 आवर हाई टाइम फ्रेम था तो कहाँ पर है, 15 मिनट में। 15 मिनट में ऑलवेज वेट फॉर CIST, जस्ट CIST आपने वेट करना होता है इसमें। सर, ठीक है, ये पहले हम 4 आवर पे है ना, जो ये हो रही ये है। 15 मिनट हो रहा है ना सारा। 4 आवर में तो आपने बस ये देखना है ट्रेंड कौन सा है, वो डाउन ट्रेंड है, ये 15 मिनट है। 15। ओके ओके। हाँ, 15 मिनट पर वेट फॉर CIST। CIST कैसे होगी, जब ये लिक्विड स्वीप होगी। ठीक है, लिक्विडिटी हो तो CIST होती है। CIST सपोज आपके पास यहाँ कहीं, राइट, आपने CIST का होने का वेट करना है। देन यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम FEG बन जाता है, आपने यहाँ पे FEG से जो आपका एक क्लासिक एंट्री होती है हमेशा वो लेनी है FEG से, और इसके ऊपर एसएल रखें और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत इजीली अच्छा मिल जाता है। ठीक है, देन अगेन मार्केट ने क्या किया, अब लिक्विडिटी आप नहीं देख रहे कहाँ पर है, वो मैटर ही नहीं करती इसमें। अगेन मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, बिल्कुल वैसे गई, लिक्विड स्वीप करी, CIST करा, FEG, एंटर, कंटिन्यूशन होगी ना। तो इस तरह आपके पास ये कंटिन्यूशन होती जा रही है। इसको आप थोड़ा सा वाइड एंगल पे देखें तो ये आपका हाई रिस्क सेल होता है मार्केट मेकर मॉडल में। ये काइंड ऑफ मार्केट मेकर मॉडल आपका कंप्लीट होता जाता है। ठीक है, दिस इज टर्टल सूप। लाइक सर, ये एंड मार्केट मेकर मॉडल जैसा ही है कि नहीं, आप उसके साथ कंपेयर ना करें, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये। लाइक कंसोलिडेशन पे आप एफबीजी सेंटर हो रहे हैं, उसकी लिक्विडिटी। कंसोलिडेशन स्वीप होने के बाद अपर साइड की, और अगर इसमें ये सिनेरियो हो जाए पहले मार्केट नीचे आए देन ऊपर जाए, फिर भी आप एंट्री होते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, कंटिन्यूशन ट्रेड कर रहे हैं। लाइक अगर यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो भी जाए, देन तब भी हम सेल साइड जा सकते हैं। बिल्कुल सेट सेट जाते हैं, क्योंकि ठीक। ट्रेंड में पावर बहुत होती है। गॉट इट। ठीक है, अब इसकी एक और टाइप होती है। उसमें ये होता है कि आपके पास उसमें भी सबसे पहले आपने 4 आवर ट्रेंड में जाना है, फिर देन 15 मिनट में जाना है। देन आप जब मार्केट नीचे मूव कर रही होगी, मार्केट ने एक इस तरह का स्विंग हाई बनाया हो, जब मार्केट उसको स्वीप करे, एनी PDRA से यहाँ से आप एक वो ले सकते हैं एग्रेसिव एंट्री, और आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इसमें एग्रेसिव एंट्री आएगी, या तो अगर एग्रेसिव नहीं एंटर होना चाहते, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी ट्रेड पर, CIST वेट करें, देन FEG सेंटर हो जाए अगर FEG बनता है तो। ठीक ये है, 15 मिनट है अगेन। 15 मिनट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमारे क्लासिक सेटअप होते हैं। ठीक है, तो इसको आप टर्टल सूप नहीं, इसको आप एक क्लासिक सेटअप कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ PDRA आ जाए तो आपके पास या तो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है या तो क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि इंड्यूसमेंट आ जाती है ना। तो ये आपका एक हम पहले पढ़ चुके हैं सेटअप। इसमें जो आपने पहले पढ़ा है ये वाला कंसोलिडेशन वाला, इसमें आप रिस्क रिस्क की एंट्री भी ले सकते हैं अगर मार्केट PDRA में हिट कर रही है तो। लाइक 90% टाइम मार्केट PDRA से ही गिरती है, बट अगर आप रिस्क नहीं एंटर करना चाहते, इसमें ये बेस्ट एंट्री होती है FEG वाली। ओके। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे पीडीए रेज होते हैं, तो वहां पर हम ओटी लगाएं या कोई और भी हम देख सकते हैं। अगर आपने रिस्क की एंट्री लेनी है, अ, नहीं, सेफ देख है। बेसिकली मैंने जब भी टर्टल सूप किया था मैं सेफ एंट्री ली है, उसमें आप FEG एफबीजी सेंटर होते हैं।
क्योंकि एमएसएस के बाद एफवीजी से आपने कभी हमेशा ली है सेफ एंट्री इस तरह ना। हाँ, क्योंकि टर्टल सूप का रूल ही यही है, आईसीसी ने ये सर माइकल जेडल ने यही पढ़ाया है। और अगर रिस्क की एंट्री लेनी है तो उसमें ओटी लगाएं हम, रिस्क की में मतलब लाइक पीडीआर से लेनी है ऊपर, इस लेग की में जो पीडीआर है। देन वो अब यहाँ पे एक पीडी रे है, दो पीडी रे है, यू नेवर नो, मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ से गिरेगी, तो वो तो हम्म। रिस्की, इसीलिए तो उसका नाम रिस्की है। तो उसमें अगर ओटी लगा लें तो वो रिस्क कम नहीं हो जाएगा सर? ओटी कहाँ से लगाएंगे आप? लाइक अगर हम उसको यहाँ से सेट, यहाँ? हम्म, इस लेग ओटी पर। वो यहाँ कहीं आएगी? हम्म। सिचुएशन डिफरेंट होती है ना, क्या पता ये लेग बहुत बड़ी हो, ठीक है, हम्म। क्योंकि ट्रेंड की लेग है, हम्म। ठीक है, गॉट इट। इसलिए वो रिस्की हो जाती है थोड़ी। हम्म। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल? यूरो यूएसडी में कंटिन्यूशन है। यूएसटी? अच्छा। जी। ये 4 आवर है। सबसे पहले आप गए 4 आवर पर, ठीक है, यहाँ पर भी एमएसएस। नहीं अच्छा, हुआ। यूनिवर्सिटी का एमएसएस नहीं हुआ। यहाँ पीछे एमएसएस कहाँ पर हुआ है? ये एमएसएस है, ठीक है। सबसे पहले हमने एमएसएस क्या किया, मार्क कर लिया कि हमारा एमएसएस हो गया, हम्म। राइट। हम्म। इसको मान लें, ऊपर वाले को मान लें, एक ही बात है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप गए 15 मिनट में। तो मैं यहाँ पे ना एक लाइन लगा दूँ ताकि मुझे याद रहे। 15 मिनट में गए आप। 15 मिनट में जाने के बाद आपने सबसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूशन देखना स्टार्ट करी। ट्रेंड कंटिन्यूशन में आप वेट कर रहे हैं कंसोलिडेशन का। यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन नहीं हो रही है, आपके पास मार्केट शिफ्ट हो चुका है, आप सेल के लिए ट्रेडर सूप देख सकते हैं कंटिन्यूशन के लिए। यहाँ पर कंसोलिडेशन आना स्टार्ट हुई, ठीक है। ये एक अच्छी कंसोलिडेशन है, मतलब इस तरह की आपने देखनी, इससे अच्छी तो, ठीक है। उसके बाद आप क्या वेट करेंगे, लिक्विड स्वीप हो, कहाँ की? कंसोलिडेशन की। ये कंसोलिडेशन की लिक्विड स्वीप हुई। देन आप वेट करेंगे सी आई एस टी का। सी आई एस टी कहाँ पर है? ये आपके पास सी आई एस टी है, राइट। सी एस टी होगी फर्स्ट स्टेप ट्रेंड, सेकंड स्टेप कंसोलिडेशन, थर्ड स्टेप सी एस टी, फोर्थ स्टेप एफ जी। आप इस एफ जी से एंटर हो, ठीक है। इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ये आपकी एंट्री, ये आपका एस एल, और 1:3 या जो भी आप लेना चाहें, राइट। उसके बाद आप और कंटिन्यूशन करना चाहते हैं, देन आपके पास ये कंसोलिडेशन हुई, ठीक है। बट कंसोलिडेशन में क्या हुआ, आपके पास हाई स्वीप नहीं हुआ। टर्टल सूप तभी बनेगा ना जब हाई स्वीप हो, ज़बरदस्ती तो नहीं बनवा सकते आप। तो यहाँ पर हाई स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये कंसोलिडेशन की, इनका भी हाई स्वीप नहीं हुआ, ठीक है। देन ये कंसोलिडेशन हुई, इसका भी हाई स्वीप नहीं हुआ। तो वो मैटर नहीं करता, आप यहाँ पे अपने इमोशंस में नहीं आ सकते, आपके तीन तीन टर्टल सूप मिस हो गए, नो। अगर हाई स्वीप होता तो देन आप कुछ करते, ठीक है। और ये वाला हाई स्वीप जो है, ये तो बहुत लाइक रिस्की है ना, इसको तो आप नहीं देख सकते, इस पर आप ट्रेड नहीं ले सकते। सर रिस्की उसके क्यों? बाद मतलब इस दफ़ा चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम नहीं चलेगा, तो उसका नहीं फ़ायदा लाइक, नहीं है। क्या क्या फैक्टर क्या है आपको रिस्की क्यों लग रहा है? लाइक ये अच्छे से स्वीप नहीं हुआ हाई, अच्छा अच्छा इसने अच्छा, अच्छे ये से। हाई है, इस हाई की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, अच्छा। कंसोलिडेशन के बाद एक और स्टेप, आपने स्टेप्स नहीं भूलना है, कंसोलिडेशन के बाद सी एस टी का वेट करना है, ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद सी एस टी, अगर सी एस टी होने से पहले जिसने कंसोलिडेशन स्वीप किया वो स्वीप हो जाए, देन उसकी सी एस टी का वेट करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे कंसोलिडेशन है ना, अब कंसोलिडेशन हुई, उसका हाई स्वीप हो गया, ठीक है। अब सी एस टी होने से पहले पहले ये हाई फिर स्वीप हो गया, तो आप क्या करेंगे, जिसने हाई स्वीप किया उसकी सी एस टी देखेंगे, राइट। सर यहाँ पर भी नहीं समझ आई इस चीज की। ये सिनेरियो बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डाउन ट्रेंड में बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन का यहाँ पर हाई स्वीप हुआ, ये हाई से सारे ये स्वीप हो गए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप वेट करेंगे कि आपके पास सी एस टी हो। सी एस टी कहाँ पर होगी, यहाँ पर, कि ब्लैक कैंडल के नीचे। यहाँ पर होगी, हम्म। राइट। यहाँ हम्म। पर मार्केट ने सी एस टी नहीं की, सी हम्म। एस टी करने से पहले पहले उसका हाई स्वीप कर लिया, हम्म। राइट, जो वो वाली थी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये सी एस टी हुई, ये आपके पास सी एस टी हुई, बट हम्म। एफ जी में आकर मार्केट ने उसको फेल कर दिया आपके टर्टल सूप को, ठीक है। एक हम्म। विन एक फेल। उसके बाद
जब फेल हुआ उसके बाद देन उसका हाई फिर गया, ठीक है, देन आपने फिर एंट्री का सोचना है, क्योंकि गॉट आप इट। कंटिन्यूशन बड़े ट्रेंड में है, आप अभी मार्केट शिफ्ट नहीं हुआ आपका। तो आप हम्म। यहाँ पर सी एस टी वेट करें, सी एस टी के बाद अगर कोई एफ पी जी बनता है उसके बाद आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये हाई स्वीप हुआ। सी एस टी आपके पास इस लो के नीचे हुई है, ये लो के नीचे सी एस टी, और ये एफ पी जी। देन आप यहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं, ये कहाँ वाले पर? एफ पी जी। सर ये एफवीजी तो नहीं है, एफवीजी नहीं है सर ये। अच्छा ये बहुत छोटा एफवीजी है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि लाइक एफवीजी अगर बहुत देर बाद बन रहा है तो तब ले सकते हैं, लाइक काफी नीचे जा चुका है, सीएसटी के बाद एमएसएसपी हो गया है और एफवीजी बहुत नीचे जाके बन रहा है। तो उसमें आप कोशिश करें आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो। साइकोलॉजी किस सेंस में खराब होगी, रिस्क मैनेजमेंट में, कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा तो आपको लाइक फोर्स नहीं किया जा रहा ट्रेड लेने के लिए, आप ना ट्रेड लें। ठीक है, अगर नहीं। आपका आपका रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है देन ही आप ट्रेड लें। अगर एसएल आपका एक, आपको लग रहा है कि इस हाई के ऊपर एक सेफ एसएल हो सकता है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पर डबल पीडीआर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर डीएक्सवाई में यहाँ पर एसएमटी हुई हुई है, तो अगर आपको लग रहा है यहाँ पर एक सेफ एसएल है देन गो फॉर इट, आप एंट्री ले सकते हैं। ये हमें पता कैसे चलता कि हमने कहाँ तक हमें सेफ हमारा टारगेट रहेगा? नेक्स्ट एसएल तो चलो हो गया सेट, लेकिन कहाँ से पता चलेगा 10 रिवर्स हो सकता है? उसके लिए टेन हमें रिवर्स लाइक 4 आवर में? लाइक, अगर मैं बहुत नीचे जाके एफवीजी से एंट्री लेता हूँ और मुझे ये है कि मेरा रिस्क थोड़ा खराब हो रहा है, और मैं अगर इससे ज़्यादा इसमें लेता हूँ, 1:3 लेता हूँ, तो शायद उससे पहले मार्केट कहीं नीचे से रिवर्स हो जाए बड़े टाइम फ्रेम में, कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से। तो लाइक इन चीज़ों को मैं देखूंगा, बड़े टाइम फ्रेम के हाँ एफवीजी या। बिल्कुल, इन चीज़ों को देखें, आप इन लॉस को देख लें। आप अगर इन लॉस तक आपका 1:3 बन रहा है देन गो फॉर इट, नहीं तो आप ओके। ट्रेड नहीं ले। ठीक है, ओके। मतलब वो तो एक सिंपल क्वेश्चन है ये, कि आप लिक्विडिटी टारगेट करके वो सेट करते हैं अपना, नहीं सर, आप यहाँ पर लिक्विडिटी देखते ऐसा हैं। भी होता है ना कि लाइक 1 डे के टाइम फ्रेम में इससे पहले शायद एफवीजी आ रहा हो, एफवीजी ने तो रिवर्स कर सकता है ना उस चीज़ को। बिल्कुल लाइक कर यहाँ सकता है, बट टाइम पे तो आप हम। फिर, हाँ फिर उसमें आप ट्रेड ना लें, क्योंकि एफ बहुत ज़्यादा पास है। अगर वो एफ मिटिगेट, अगर यहाँ पे एफ से मार्केट ऊपर गई देन आप ट्रेड लें, क्योंकि वो मिटिगेट हो चुका है। गॉट इट। ठीक है, इस लेग में पर ये आपके पास मार्केट सेल मॉडल और इसमें डिफरेंस तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे, तो पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि बिल्कुल सेम उसी तरह चीज़ का क्या है, ही। सेम चीज़ क्या है? इसमें भी आप कंसोलिडेशन या उसकी जो एकुमुलेशन मिलती जुलती है, जिससे आप उसके बाद एंट्री ले रहे हैं, कंटिन्यूशन की ट्रेड है, और इसके अलावा एंट्री भी उसी तरह फेयर वैल्यू गैप से ले रहे हैं। ये तो इसमें कोई फर्क मुझे नहीं दिख रहा। एंट्री तो हमारी लाइक मोस्ट ऑफ मॉडल्स फेयर वैल्यू गैप से होती है ना एमएसएस के बाद, क्योंकि सेफ एंट्री वही होती है जब आप इंट्राडे की बात करते हैं। आपके पास जो मार्केट मेकर मॉडल है वो इस तरह है, ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, देन अगेन एक्यूमुलेशन, देन आपके पास ऊपर लिक्विड स्वीप या फिर उसका एसएमआर, देन मार्केट शेयर शिफ्ट, देन यहाँ से एफईजी। ठीक है, उसके बाद आपका लो रिस्क सेल, देन रास्ते में जब अगेन कंसोलिडेशन होगी, उसका जब आपके पास हाई जाएगा देन आप वहाँ से एक और एंट्री बना सकते हैं हाई रिस्क सेल की। ठीक है, ये आपका आ गया मार्केट मेकर मॉडल। इसमें टर्टल सूप कहाँ पर है? ये है आपके पास टर्टल सूप मॉडल। इसमें अब जी मार्केट बिल्कुल। मॉडल और उसमें लाइक डिफरेंस तो काफ़ी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ये आपको ये सब नहीं देखना पड़ रहा, ये लेफ्ट लेग पूरी नहीं बनानी पड़ रही, सिंपली आप हाँ ट्रेंड हाँ कंटिन्यू हाँ। कर रहे हैं बैक टू बैक। सही सही सही। क्योंकि दोनों ट्रेंड कंटिन्यूशन है, ट्रेंड कंटिन्यूशन ऐसी होती है, आप ट्रेंड कंटिन्यूशन अगर ट्रेंड नीचे गिर रहा है आप यहाँ कहीं सेल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर वेट करते हैं कि मार्केट वापस ऊपर ना आए। ऊपर ना आए कैसे नहीं आएगी? जब ऊपर की लिक्विड स्वीप होगी, कंसोलिडेशन स्वीप होगी, देन आप सीएसटी का वेट करते हैं सेफ एंटर होने के लिए। ट्रेंड ऐसे ही पकड़े जाते हैं। ठीक है, और कितने घंटे की कंसोलिडेशन अच्छी कंसोलिडेशन कहलाती है? क्या कितने घंटे की कंसोलिडेशन अच्छी कंसोलिडेशन कह सकते हैं? टाइम फ्रेम? जी जी, टाइम, मतलब कितने घंटे कौन से टाइम फ्रेम में? मार्केट कंसोलिडेशन? 15 मिनट। नहीं मैटर करता। 15 मिनट में आप कह सकते हैं 1 2 3 4, 1 घंटे में 4 कैंडल्स है ना, तो आप जी। हाँ 12 कैंडल कह सकते हैं, 10 से 12 कैंडल। 10 से 12 अच्छा कैंडल वो। या तो रिट्रेस हुई हो या तो रुकी हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंसोलिडेशन और कहाँ हो रही है?
ये आपके पास काइंड ऑफ वही टू मॉडल, एक जो मैंने आपको भी बताया था हाई वाला, ठीक है, बट ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है, इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास, इनको आप हाइस को कह सकते हो बट थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ये। अच्छा, ये आपकी एंट्री है, उसके बाद आप और कंटिन्यूशन करने की कोशिश करते हो, ये कंसोलिडेशन हुई है, उससे पहले उसके हाइस आ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमने इसी पे ही ढूंढनी है या दोबारा 4 आवर में जाके दोबारा से रिट्रेसमेंट की इंतजार करेंगे? नई नई रिट्रेसमेंट इसमें चाहिए ही नहीं है, इसमें रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए 4 आवर में आपके पास। इसमें क्या चाहिए, बस आपके पास 50 मिनट में 2-3 घंटे मार्केट रुक रही हो, ठीक है, जब एक ट्रेंड डाउन आ रहा है, तो इस तरह मार्केट जब ये हो रहा होगा, इस तरह ट्रेंड कंटिन्यू होता है, जब इसके अंदर आ रही होगी मार्केट, तब आप यहाँ कहीं सेंटर होता है और ये वाली लेग पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको रिट्रेसमेंट नहीं चाहिए, वो मार्केट मेकर मॉडल अच्छा में आपको अच्छा। 4 आवर की रिट्रेसमेंट चाहिए। इसमें जस्ट आपको 15 मिनट में एक कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मार्केट में। लाइक सर हर कंसोलिडेशन में हम ये लगा सकते हैं? हर कंसोलिडेशन में आप इसको इजीली लगा सकते हैं, आप डन। आगे मूव ऑनवर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स में जाती हैं, ये कुछ पेयर्स हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये ट्रेंड्स में अच्छा चलती है। इसमें आपने एक चीज़ जो मिस नहीं करनी, वो सी एस टी है, ठीक है, सी एस टी होगी देन आपने एंटर होना है, या एंट्री देखनी उससे पहले नहीं देखनी आपने। ठीक है सर। अच्छा सर, बहुत सारी इस तरह होता है कि मार्केट एफवीजी बना देती है, सब कुछ कर देती है, लेकिन वो एफवीजी में टैप नहीं होती और वो एग्रेसिव सेल हो जाती है, बाय हो जाती है, तो उस सिनेरियो में हम कुछ कर सकते हैं इसका, या बस मिस हो गया? बस वो मिस हो गया ना, उसमें आप लाइक क्या ही कर सकते हैं। ये जो स्विंग हाई वाला है, बेसिकली इसमें आपके पास जो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, वो ये होगी टर्टल सूट ट्रेड करते हुए, कि जब आपका टीपी होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी, कि अगर आपका टीपी यहाँ तक था और मार्केट यहाँ तक मूव कर गई, आप फिर ये सोचते हैं कि काश मैं इतना और कर लेता, काश इतना मैं होल्ड कर लेता, क्योंकि ट्रेंड है ना, ट्रेंड में यही प्रॉब्लम होती है कि मार्केट ओवर मूव करती है आपके टीपी से, आपके रिस्क रिवॉर्ड से। तो साइकोलॉजिकली आपको ये इस तरह कंट्रोल करना होता है कि आपको लाइक अपने आप को बताना होगा आप किस किस टाइम फ्रेम में बैठे हो, ठीक है, आप 15 मिनट में बैठे हो, तो आपको ये नहीं देखना कि कितना बड़ा मूव आया, आपको बड़े मूव्स को स्किप करना है, ठीक है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, आपको छोटे मूव को स्किप करना है। छोटा मूव मतलब, अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे हो, आपको रिट्रेसमेंट स्किप करनी है। अगर आप -1% में जा रहे हो हाई टाइम फ्रेम पर और आपका रिवॉर्ड 3-4 है, तो आपको वो, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, रिट्रेसमेंट से नहीं डरना होता, मेन चीज़ मैं यहाँ पे कह रहा हूँ हाई टाइम फ्रेम्स में, ठीक है। और लो टाइम फ्रेम में जब आपका मूव ओवर हो जाए आपका टारगेट होने के बाद, तो उस पर रिग्रेट नहीं करना होता, पछताना नहीं होता कि लाइक आपका मूव ओवर हो गया या फिर आप वो नहीं पकड़ पाए, या काश आप होल्ड कर लेते। आप 50 मिनट पे बैठे हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें अपने माइंड में क्लियर रखनी है आपने ट्रेडिंग सर करते हुए। अभी आपने कहा रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट से नहीं डरना, लाइक रिट्रेसमेंट तो बल्कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आएंगे कि हमारी ट्रेड बनेगी, तो डरना किस सेंस में? अगर आप ट्रेड के अंदर हैं तो, अच्छा अच्छा। लाइक वो अगर ट्रेड में मैं एंटर हो गया हूँ, वो दोबारा ट्रेस करना शुरू हो गई। अगर यहाँ पर ये इस तरह है, ये देखें आपने एफ से ट्रेड ली हुई है और मार्केट इतना नीचे आकर, देन क्या किया मार्केट ने, इतना ओके ऐसे का ओके। रिट्रेस बैक किया, ठीक है, तो हम्म। देन आप अपनी एंट्री लगाए रखे रहने दें। ऐसा ना करें कि उसको कैंसिल कर दें। आप ऐसा कर सकते हैं, इस लो के जाने के बाद आप अपनी एस एल यहाँ तक ले आए, ठीक है, वो एफ हम्म। दोबारा चल गया, तो आपने बस घबराना नहीं होता, लाइक जो आपकी ट्रेड है उसमें ही आपने रहना होता है, ये मेनली ये बहुत है। ज़्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है ये चीज़ ना। बहुत ज़्यादा करती है। मैंने फील किया है इस चीज़ को। और हम्म। इस स्ट्रेटजी और में ये हमने करना है अपने पार्शल लेने होते हैं या ये 1:3 ठीक रहता है? इसमें पार्शल पार्शल हम उस चीज़ में लेते हैं जहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट का डर हो, रिवर्सल का डर हो। रिवर्सल का डर तभी होता है जब आप ट्रेंड के साथ नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ मॉडल्स रिवर्सल्स पर हैं, इसलिए हम पार्शल्स की बात करते हैं। जब हम कंटिन्यूशन में आते हैं तब हम पार्शल्स की बात नहीं करते। हम्म। क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं ना मैटर कर रही, पार्शल हम लिक्विडिटी के लिए लेते हैं, कि अगर ये हाई बिल्कुल। है, इस तरह जब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर एक पार्शल ले लिया, यहाँ पर पार्शल ले लिया, हम कंटिन्यूशन में लिक्विडिटी नहीं देखते। कंटिन्यूशन जब होती है वो ऑनवर्ड होती है, तो उसमें आप सिंपली अपना 1:3 रखें, तो एस एल ए टी पी इस पे आप कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, सही। ठीक है। देन ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद आपके पास एफ जी, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर थे हम, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं।
ओके, आपके पास ये कंसोलिडेशन बनी नेक्स्ट, ठीक है, बट ये क्या हुआ, आपके पास स्वीप नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक कंसोलिडेशन टाइप बनी, ये भी आपके पास स्वीप नहीं हुई, बट इसके अंदर आप देखें ये वाला हाई, ये बेसिकली वो है आपके पास लंदन लंदन की वो होती है, लंदन लिक्विडिटी टाइप होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है, लंदन एक अच्छी लिक्विडिटी लेता है अपनी स्टार्टिंग में, देन वहाँ से रिवर्स करता है, बट वो आपको चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। सर यहाँ पर ये इस चीज की फैंटम लिक्विडिटी है ना, और ये स्पाइक्स मोस्ट ऑफ टाइम्स लिक्विडिटी को शो कर रहे होते हैं ये वाले, तो हम यहाँ से बिल्कुल। एंट्री बना सकते थे इस चीज को कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है इस फैंटम ट्रेंड लाइन की, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी तो आ गई है, तो लाइक इसको हम टोटल सूप में नहीं ले सकते। नहीं, टर्टल सूप में आप रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन लेते हो ना, ये कंटिन्यूशन थी, बेशक वो फैंटम लिक्विडिटी है, बट थी तो एक कंटिन्यूशन। लाइक हम ये नहीं कह सकते लिक्विडिटी स्वीप हो, चाहे नहीं फैंटम हो। नहीं, लिक्विड स्वीप नहीं हम इसमें देखते, हम इसमें होल्डिंग्स, साइकोलॉजी में होल्डिंग्स की होती है, कि जब एक ट्रेंड नीचे आ रहा था जहाँ पर होल्डिंग्स हुई, उन होल्डिंग्स कैसे लिए, ठीक है, जो बाय बाय साइड के लिए होल्डिंग्स हुई, देन आप वहाँ से और ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, ये इसकी साइकोलॉजी है। इसकी साइकोलॉजी लिक्विडिटी नहीं है, ये जो कंसोलिडेशन ओके है ओके। इसमें जो बायर्स एंटर हो रहे हैं उनको स्वीप करना है। सही ठीक है, है। ठीक है सर। और यहाँ पर पे बाज सेलर्स को दफा तो ऐसे भी हुआ करेगा ना कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्स भी हो सकती है। इस तरह हुआ करेगा ना कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन ले रही है, उसके बाद ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट और ऊपर चली गई इस तरह, तो जब तक सीएसटी नहीं होती तब तक आप एंटर नहीं होंगे। और अगर हाँ बिल्कुल। सीएसटी करने के बाद हो रही है तो वो आपका एफजी बन रहा है, सीएसटी भी हो रही है, तो वो आपका एसएल होगा, क्योंकि जब मार्केट ने बड़ा रिवर्स होना है तब तो एक एसएल लेना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। जब ट्रेंड चेंज होना है। जी सर। बट जो ट्रेंड होते हैं वो स्पाइक से चेंज होते हैं ज़्यादातर, ये ये न्यूज़ीज। ट्रेड हमें ज्यादातर सिडनी के बाद और एशिया के बाद मिला करेगी ज्यादा, क्योंकि वो जो हाँ, हाई वोलेटाइल एशिया में आप मार्केट कह हो सकते जाती, हैं। वोलेटाइल मार्केट में तो ट्रेंड फौरन चेंज हो रहे होते हैं ज्यादातर। हाँ, आप कह सकते हैं, सिर्फ न्यूज़ीज में 4 आवर इसमें पे बहुत नहीं प्रॉब्लम होता होती है, है। 4 आवर पे फौरी चेंज नहीं होते, एमएसएस नहीं होते। 4 आवर 30 सितंबर एंड 18, सही है। अभी तो आपके पास एमएसएस इस हाई के ऊपर हो रहा है ना, ये आपका एमएसएस है। हम्म मुझे लग हम्म। रहा है ये हो सकता है मंडे को। हाँ, क्योंकि जीबीबी में हो चुका है ऑलरेडी। जी, हो जाएगा। डीएक्सवाई में कहाँ पर एमएसएस? डीएक्स पे बहुत ऊपर चला गया है, 103 पे था। डीएक्सवाई में भी होने वाला है, एग्जैक्ट वहीं पर। सही है। DXY और गोल्ड बाज दफा एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, ये क्या वजह वजह होती है? इसका ये होता है कि जब दोनों में से एक फंडामेंटल पर हो, अब वो कैसे पता चलेगा, आप तीन चीज़ों को कंपेयर करें ना, आप यूरो एस टी को कंपेयर करें डीएक्सवाई से, डीएक्सवाई को गोल्ड से। यूरो एस टी और डीएक्सवाई का क्या है, ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी फंडामेंटल पर नहीं है। इसी तरह आप गोल्ड और डीएक्सवाई को देखें, दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, नहीं चल रहे, सेम चल रहे हैं, मतलब जो गोल्ड है वो फंडामेंटल पे है, ठीक है, क्योंकि डीएक्सवाई अपने अलग जो बाकी पेयर हैं उनके हिसाब से सही चल रहा है, गोल्ड हम्म। बुलिश जा रहा है ना, तो गोल्ड फंडामेंटल्स पे, क्योंकि वो ऑब्वियस चीज़ अपने ऑल टाइम हाई पर है, उसको वॉल्यूम पकड़कर ऊपर स्पाइक लगाकर फिर आना है नीचे, फिर थोड़ा होगा। और सर सब अगर सेम चल रहे हैं डीएक्सवाई के सब फंडामेंटल्स पे हैं, इसका मतलब। नहीं नहीं, सबसे फिर डीएक्सवाई फंडामेंटल पे हुआ ना, अच्छा, ठीक। इसका भी यहाँ पर एमएसएस है। ठीक है, ये यूरो एस्ट में भी होप सो हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा। ओके, देन आप इसमें ना, जब आप एक क्लियर कट मार्केट में जाएंगे ना, देन आपको बहुत इजीली ये टर्टल सूट पकड़ा जाता है। सर इसकी कोई टाइम ही नहीं है, लाइक मैं कब बैठूं और मैं ये पकड़ सकूं, लाइक ये तो कभी भी कंसोलिडेशन हो सकती है दिन में, और ये बिल्कुल, ये कंसोलिडेशन कभी भी होगी, आपको कभी भी ये पकड़ना पड़ेगा। लाइक सिल्वर बुल का पता है ना कि स्पेसिफिक टाइमिंग्स है, जाओ ट्रेड करो और आ जाओ। इसमें तो लाइक सारा दिन शायद बैठना पड़ेगा फिर शायद
हमें मिले। नहीं, ये सारा दिन नहीं बैठना पड़ेगा, ये एक 15 मिनट भी काइंड ऑफ एक अच्छा टाइम फ्रेम है, लाइक 1 मिनट नहीं है जो आपको ऊपर बैठना पड़ेगा आपको। जब 3-4 घंटे में आप एक दफ़ा मार्केट देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है। और उसके बाद जब मार्केट लिक्विड स्वीप करती है और CST आने तक भी 1-2 घंटे लगा देती है, तो उसमें आपको इजीली आइडिया हो जाता है। यहाँ पे देखें हम्म लिक्विड स्वीप है, बट लिक्विड स्वीप होने के बाद मार्केट ने नीचे आई, CST करने से पहले पहले उसको फिर स्वीप किया। ठीक है, तो आप यहाँ पर हम्म CST कौन सी देखेंगे, ये वाली, राइट। गॉट इट। ये वाली CST देखने के बाद जो FVG बना होगा आप उससे एंटर हो सकते हैं, ऊपर अपना छोटा सेल सेल रखकर। हम्म। और ये कंसोलिडेशन है, बट ये कंसोलिडेशन आपके पास स्वीप नहीं हुई, ट्रेंड कंटिन्यू। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ दो चीज़ें देख रहे हैं, या तो यहाँ पर इस तरह कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन या थोड़ी सी रिट्रेसमेंट। ठीक है, आप फैंटम लिक्विडिटी को इसमें एंटर नहीं कर सकते। ओके सर। दूसरा ट्रेड सूप वही आपके पास सिंपल जो सेटअप होते हैं, मार्केट इस तरह मूव करे, बट ये थोड़ा वो होता है, रिस्की होता है। अच्छा वही इसको जो आप पीडीआर सेटअप, रेशियो। हाँ इसको सेटअप से यूज़ करे वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक स्विंग हाई चाहिए होता है, बस कंसोलिडेशन ही चाहिए होती है। लाइक वो स्विंग हाई एज एन इंड्यूसमेंट काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। साइकोलॉजी पर बात कर लेते हैं थोड़ी। साइकोलॉजी बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपके पास वो है एक्सेप्ट लॉस, राइट। और दूसरा पॉइंट जो मेन है आपके पास वो ये है कि आपको एक डिसेंट पोर्टफोलियो फोलियो की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे मेरा क्या मुराद है कि अगर आपकी 10 ट्रेड है, 10 में से 5 लॉस है, दैट्स ओके। 10 में से 6 लॉस है, दैट्स ओके। डिसेंट पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी 10 में से 9 विन होनी चाहिए, 10 में से 8 विन होनी चाहिए। आप उसका पता होगा आपको, उमर अशरफ जो है ट्रेडर, जी और भी लाइक काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनके पोर्टफोलियो आप कभी चेक करिएगा, वीडियोस अपने पोर्टफोलियो दिखाते हैं अपने यूट्यूब वीडियोस में। तो मैं कल ही इसकी एक वीडियो देख रहा था उमर अशरफ की, उसके ना 6 ट्रेड्स थी। ठीक है, 6 में से अब 5 उसकी लॉस थी, एक थी प्रॉफिट में, वो $90,000 की थी। बाकी जो लॉस है $600 $700 वो कट ऑफ कर रहा था। ठीक है, तो मेन रीज़न आपके पास होती है, मेन पॉइंट होता है कि आप एक अच्छी ट्रेड में कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी बुरी ट्रेड्स पर फोकस नहीं करना कि लाइक आप कितनी ज़्यादा लूज कर रहे हैं या फिर कितना आप लॉस में है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, आपको जो अच्छी ट्रेड्स होती हैं वही आपको एक अच्छा दे जाती हैं कि आप एक प्रॉफिटेबिलिटी साइड पे चले जाते हैं। ये तो लाइक एक वो है ना, एक एडवांस पॉइंट है। अभी स्टार्टिंग में आपको अपना लॉस एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आपको डिसिप्लिन रहना है। आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको खुद पता होना चाहिए कि आप किस तरह गलत ट्रेड लेते हैं, किस तरह अच्छी ट्रेड लेते हैं, आपको अच्छी ट्रेड कब कैसे मिलती है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। जब आप लॉस में होते हैं आप किस तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आप डरते हैं लॉस में, डरते, एक इंसान है लॉस में वो कब डरेगा, वो तभी डरेगा जब उसके पास पीछे पैसे नहीं है। ठीक है, तभी उसमें इमोशंस आते हैं, जब उसके पास लॉस करने का और नहीं है। तो वो कब होता है, जब रिस्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगर आप रिस्क ही एक डिसेंट कर रहे हैं, लाइक अगर आप जितना कर सकते हैं, तो उसमें आपको इमोशंस कम आते हैं। इमोशंस हर कहीं आएंगे, बट वो होगा ना कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं कहाँ कम आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप एक सिल्वर बुलेट ट्रेड कर रहे हैं, फेल हुई, कल फिर फेल हुई, आप उस पर डिसिप्लिन रहें, आप उसको फिर ट्रेड करें। ठीक है, तो अगर आपके पास एक लूजिंग स्ट्रीक सबके पास आती है, एक जर्नी होती है आपके पास जिसमें लूजिंग स्ट्रीक आती है, वो 1 महीना भी चलती है, किसी किसी की 3 महीने भी चलती है, किसी किसी की 10 दिन चलती है। लूजिंग स्ट्रीक आपको ऐसा लगता है आपको ट्रेडिंग भूल गई है, आपको मार्केट देखना ही नहीं आती। ठीक है, तो वो लाइक लूजिंग सर, स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक से मतलब ये है कि अगर एक साल बहुत अच्छी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस गया है, अगर एक महीना बुरा आ गया है, तो इसको लूजिंग स्ट्रीक कहेंगे, या फिर जो बिगिनर वो है। लूजिंग स्ट्रीक ही है। ओके, बिगिनर के वो लिए तो लूजिंग स्ट्रीक नहीं है ना, वो तो अभी चलो बिगिन किया है उसने। वो तो बिगनर है ना, एक लूजिंग स्ट्रीक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को आती है, कोर्स एक ओके। बिगनर को तो नहीं आएगी। ठीक है, ठीक।
तो आपकी इस जर्नी में लूजिंग स्ट्रीक भी आएगी, उसको आपको पता होना चाहिए कि आपकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, ठीक है। आपका माइंड उसमें काम रहेगा, आपको लाइक पैनिक नहीं हुआ करोगे कि आज फिर लॉस हुआ, आज फिर लॉस हुआ। आपको बस डिसिप्लिन रहना है, ट्रेड लेते रहना है, ठीक है, जो चीज़ें जिस तरह काम कर रही हैं। और हाँ, स्ट्रेटजी जंप नहीं करना स्टार्टिंग में, ठीक है। आप जो मर्जी टेस्ट कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में सब कुछ ट्रेड कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने फिर पोर्टफोलियो ना देखें कि आप लॉस में है प्रॉफिट में है, अगर आपने सब कुछ ट्रेड करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया आपने यही चीज़ें ट्रेड करनी है, देन आपको माइंड को पता होगा आपने वही चीज़ें ट्रेड करनी है, देन आप क्या करोगे, उस पर और स्टडी करोगे, ठीक है, उसमें और एडवांस आते जाओगे। उसमें जो फ्लॉज हैं आपके, आप कहाँ लाइक ब्लंडर करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आप उसको स्टडी करोगे दिन रात, उसी सेटअप को, उसी वही हर जगह ढूंढोगे, उसका बैक टेस्ट करोगे, ठीक है। जब आप मार्केट में उतरोगे, आप तीन चार चीज़ें आपको पता ही नहीं आपने क्या ट्रेड करना है, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, वहीं पर फंसे रहोगे, ठीक है। और कभी भी सेल्फ लर्निंग नहीं रोकनी। सर सेल्फ लर्निंग करें कैसे, लाइक आफ्टर दिस कोर्स हम क्या कैसे एडवांस होते हैं? यूट्यूब पर देखें एडवांस वीडियोस? यूट्यूब पर साइकोलॉजी की वीडियोस देखें आप, सर माइकल जर्डसन उनका चैनल देखते रहें, ठीक है। उससे लाइक ये ना करें कि वो जो चीज़ें नहीं बता रहे हैं उनसे वो करते रहें, उसको उस पर लग जाएं। बट वैसे ही देखें, अगर आपके पास टाइम है, आप ट्रेडिंग की वीडियोस देखें, उसको सेल्फ लर्निंग कहते हैं, ठीक है। ताकि हम्म। आप अपडेट रहें, आप हर लाइक लिहाज से अपडेट रहें। उमर अशरफ का एक नया स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, उसको सीखना शुरू कर दें। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लाइक हम्म। जो आपकी वो है फील्ड आईसीटी, है उसमें ही, आईसीटी के रिलेटेड ही। बिल्कुल उसके रिलेटेड ही आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहें। जब आप कभी आपने माइकल जेडसन की वीडियोस देखी हैं? जी सर, देखी है मैंने, बहुत उसमें देखी वो है, वो तो लेकिन रिपीट नेस्ट टैग बहुत की जल्दी। बहुत ज्यादा करते हैं ना वो, बाकी सर पे समझ तो नहीं आती कि शुरू कहाँ से करनी है उनकी वीडियोस ना, कौन सी नहीं पहली नहीं, वीडियो? उनकी वीडियो स्टार्ट ना करें, उनकी वीडियोस ना स्टार्ट करें, लाइक उनका मेंटरशिप नहीं स्टार्ट करें, वो आपको बहुत ज़्यादा कर देगी। जो उनकी जैसे कल एक वीडियो आ गई है 2024 मेंटरशिप, वो सिखा रहे हैं आजकल, ठीक है। अब उसके एपिसोड कोई 30 चल रही है, तो आप क्या हम्म। करें, 30 एपिसोड वैसे ही देख लें, क्या पता उसमें आपको डेली हाई डेली लो के बारे, क्योंकि वो रिपीट करते हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो जो हम्म। आपकी काम की चीज़ें होंगी वो आपको थोड़ी बहुत तो समझ आएंगी ना। उसमें ऐसा नहीं हम्म। करना कि आपने नई चीज़ें सीखने चले जाना है। उसमें आपको एक दो पॉइंट पकड़ना होता है। और माइकल हेडलसन की ये अच्छी बात है कि वो बातें करते हैं जिससे साइकोलॉजी वो होती रहती है, लाइक साइकोलॉजी रेस्ट नहीं होती, आप सीखते रहते हैं। और भी हम्म। बाकी जो ट्रेडिंग की वीडियोस हैं उनको देखते रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। लाइक ये नहीं है कि आपने एक स्ट्रेटजी सीख ली अब सारी उम्र आपने उसमें से प्रॉफिट निकालना है, नहीं। आपको अपने पास अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, ठीक है। और लाइक सर डीटैच रहना आप है कह रहे हैं मार्केट कि से। अभी आप कह रहे थे कि सब ट्रेड नहीं करना, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मूव नहीं करना, और आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजी पे भी नहीं रहना। बिल्कुल, अपडेट रखना है अपने आप को। लाइक ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी ना, आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी मूव नहीं करना और एक स्ट्रेटेजी पे भी नहीं रहना। स्ट्रेटजी इस तरह मूव नहीं करना कि आप कभी यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड करें, आप कभी कुछ ट्रेड करें, आपको पता नहीं आपने क्या ट्रेड करना है। और एक स्ट्रेटजी पर इस तरह नहीं रहना कि आप 10 साल एक ही स्ट्रेटजी ट्रेड करें, एल्गोरिथम चेंज होता रहता है, हम्म। और वो ठीक भी है। यूट्यूब से पता चलेगा, जो मोस्ट रिसेंट वो जब वीडियोस हैं अपने आप को वो। अपग्रेड करेंगे वो आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि आजकल हो क्या रहा है मार्केट में, ओके ठीक ओके है। ओके। और इस चीज़ से कभी नहीं घबराना कि आईसीटी के वर्क नहीं करेगी इन फ्यूचर, या फिर ऐसा कुछ, नो वे कि आईसीटी वर्क ना करे, बिकॉज हमारी जो बेस है वो यही है कि हम बैंक के साथ ट्रेड करते हैं और रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। हम हमारी हर ट्रेड ही इसी सेंस में होती है। वो तो जस्ट आप एक स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हैं ना, अगर आप उसके डीप डाउन जाएंगे ना स्ट्रेटजी के अंदर, उसको लाइक उसके देखेंगे बेसिक्स क्या साइकोलॉजी क्या है, आपको समझ आएगा आप रिटेलर्स को हंट कर रहे हैं। हर टाइम आप किसी ना किसी हर ट्रेड में अपनी किसी ना किसी कैंसिल करते हैं, ठीक है। इसलिए हम हम्म। लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट पर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम्म। इसका कोई लाइक बनती नहीं सेंस कि आईसीटी कभी वर्क करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। हम्म। और एक आपका जो मेन दुश्मन बनेगा वो होगी रिवेंज ट्रेडिंग। आपकी ट्रेडिंग जर्नल में आपको बड़े लॉसेस में जिसका सबसे बड़ा हाथ होगा, ठीक है। जब आपको एक लॉस होगा उसको इमिडिएटली लाइक कवर करने की कोशिश ना करें। लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, राइट। तो लॉस को कभी भी आपने लॉस की तरह नहीं लेना, आपने उसको एक यही लेना है कि बस होगी ट्रेड। अब आपने उसको कवर करने नहीं चले जाना, आपने न्यू ट्रेड देखनी है, ठीक है। आपको अपने बैलेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता कि आप कितने नीचे आ गए हैं, कितने ड्रॉ डाउन में, कितने प्रॉफिट में हैं। आपको बस एक अच्छी ट्रेड्स लेनी होती हैं, जो आपको लग रहा है अच्छी ट्रेड है गो फॉर इट, नहीं लग रहा है नहीं। दूसरी बात, हम्म। अगर आपकी जो अच्छी ट्रेड है उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं ना बन रहा, तो आप वो ट्रेड नहीं लेंगे। लाइक अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छी ट्रेड है और आपका एसएल बहुत बड़ा जा रहा है, तो मजबूरी नहीं है वो ट्रेड लेना। आप
एसएल अगर उसमें होता है तो आपके 3 ट्रेड लॉस होने के बराबर होगा। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छी ट्रेड भी फेल होती है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें अगर आप रिस्क ज़्यादा कर देते हैं तो आपकी जो सिचुएशन है और वर्स्ट होती जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करना, मैं रिस्क मैनेजमेंट लिखता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट नहीं तो आप प्रॉफिटेबल ही नहीं है हमेशा। ये सर उसमें तो अगर एसएल बड़ा हो रहा तो उसमें हम लॉट साइज कम ले लेंगे ना, फिर हम उतना ही रखेंगे। एसएल लाइक $60 में रखता हूँ, नहीं नहीं, मैं $80। उसकी बात कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ ना। अगर आपकी एंट्री यहाँ पर एसएल यहाँ पर आपके जो टारगेट यहाँ तक आ रहा है तो आप उसका फोर्स नहीं लेंगे 1:1.5 या 1:1.7। हम्म। सर मैं इस तरह करता हूँ कि अगर मेरा टारगेट 1.5 तक पहुंच गया है और मुझे लग रहा है नेचुरल लिक्विडिटी अब ये रिवर्स हो सकते हैं यहाँ से, तो मैं अपनी ब्रेक इवन कर दूँ, क्योंकि वो फेल भी तो हो सकती है उस चीज़ को। ब्रेक इवन कभी भी आपने 1:2 के बाद पहले से नहीं करना होता। नहीं नहीं, लाइक मुझे लग रहा है कि मेरा अभी आप कह रहे थे ना कि आरआर खराब हो जाएगा क्योंकि आपका जो टारगेट है वो ऑलरेडी 1.5 तक आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये शायद ये ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक भी हो सकता है। तो मैं देन हाँ, उस सिचुएशन में आप ब्रेक इवन कर दें। वो हम्म आपकी स्ट्रेटजी ये होगी कि आप कम से कम लॉस लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो एक स्मार्ट मूव होगा बिल्कुल। एक मुझे इतना पता कि ये कंफर्म मूव आना है, 1.5 रेशियो का कंफर्म मूव आना है, लेकिन उससे फर्दर भी आ सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं है। तो 1.5 के मूव के बाद मैं ब्रेक इवन कर लूँ, और आगे अगर जाता है तो जाए, नहीं तो फिर मैं ब्रेक इवन से निकल आऊंगा और मैं पार्शल्स भी ले लूंगा ना, लाइक पार्शल्स भी ले लूंगा 1.5 पे। तो ये ठीक नहीं रहेगा। नहीं, इसमें प्रॉफिटेबल कैसे होंगे? नेक्स्ट टाइम अगर 1.5 तक कंफर्म आपका नहीं जाता तो आपको लॉस कितना होगा? 1 का होगा वन ना, 1% का। तो हम्म आपका रिस्क रिवॉर्ड तो वो बन गया 1:1.5 बन गया। क्योंकि अगर आप 1.5 तक भी पार्शल्स ले रहे हैं तो अगर आपको $30 प्रॉफिट होना है, पार्शल के साथ आपको 25 होगा या 23 होगा। हम्म। पार्शल्स में आपका प्रॉफिट कम होता है ना। जी जी। तो वो तो आप कभी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाएंगे अगर आप 1:5 है वहां तक मार्केट जाने के बाद ब्रेक इवन कर रहे हैं। ठीक है, आपको हम्म प्रॉफिट कितना हुआ 1:5 का? तो नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट वहीं से ऊपर चली जाती है, डायरेक्ट लॉस करती है, आपको 1 का लॉस हुआ तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ये बन गया। देन आप इससे ऊपर चांस पर अपनी ट्रेड नहीं छोड़ सकते कि क्या पता इससे आगे चली जाए, मैं ये ट्रेड ले लेता हूँ। जहां आपको लग रहा है 1:3 जाएगी मार्केट, देन गो फॉर इट। नहीं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ये बन रहा है, आप अनकॉन्शियसली आप 1:1.5 पर ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, गॉट इट सर। अच्छा, देन आपके पास एक और आपको चीज़ होगा कि ओवर ट्रेडिंग। अगर आपका प्रॉफिट हो गया, एक और ट्रेड ले लेता हूँ और प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ग्रीड एंड फियर वो बहुत बड़ा आपके पास होता है। आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए अपने आप की कि आप कहाँ पर लाइक ब्लंडर कर रहे हैं, कहाँ पर आप सही कर रहे हैं। जो सही कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करें, जो ब्लंडर कर रहे हैं उस पर स्टडी करें, ठीक है। सर और जुल्फ़कार के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि ट्रेड बंद कर देते हैं, कभी भी टीपी तक नहीं जाने देते। तो उसमें आपके पास, अगर आपने अब ये आदत खत्म करनी है तो उसके यही हल है कि आप ट्रेड लगा के भूल जाएं, ठीक है। उसके बाद जब आपको पता है ये आदत खत्म हो गई है, देन आप ब्रेक इवन पार्शल्स की तरफ जाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अच्छी ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। देन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आप इमोशंस को हैंडल करें। देन आप ब्रेक इवन, टेक प्रॉफिट और पार्शल्स, वो सारी चीज़ें वो तो साइड्स की चीज़ें हैं ना, उनको आप वो लाइक आप कह सकते हैं फैसिनेटिंग चीज़ें हैं, उनको आप साइड पर करें। जो आपकी बेसिक्स हैं उनको ना भूलें आप। तो बेसिक आपकी यही अच्छी ट्रेड, और स्टार्टिंग में एस एल या टीपी। जब आपको इन पर हाथ सेट हो जाए देन आप ब्रेक इवन की तरफ जाएं, देन आप पार्शल्स की तरफ जाएं। सर मैं ऐसा जुल्फ़कार करता हूँ, अगर एक क्लास में है? नहीं क्लास में नहीं है सर, वो रिकॉर्डिंग के अच्छा लिए अच्छा। कोई बात है। अच्छा सर, मैं ऐसा करता हूँ, अगर मेरा एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया ना और मुझे उससे नेक्स्ट ट्रेड मिल रही है, तो मैं नहीं ट्रेड नहीं लूंगा कि इस चक्कर में कि अच्छी ट्रेड मुझे मिल रही होगी फिर भी नहीं लूंगा कि मेरा जो आज प्रॉफिट बना है ये लूज ना हो जाए। लाइक मुझे वो डर प्रॉफिट की होगा, ज्यादा केयर होती है जी सर। वो तो डर हो गया। हाँ, डर डर हो गया कि अभी ये प्रॉफिट ना चला जाए अगली ट्रेड से, चाहे वो अच्छी ट्रेड क्यों ना हो, मैं कल आगे ट्रेड कर लूंगा। अभी मुझे लगता है नहीं इनफ फॉर नहीं, द डे। ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है, ये वो है, डर है। अगर मुझे 2 दिन में 3 अच्छी ट्रेड मिली मैं तीनों लूंगा, ये मुझे पता है ये ओवर ट्रेडिंग नहीं है। अगर मुझे एक दिन में एक अच्छी ट्रेड मिल रही है, एक बुरी मिल रही है, मैं एक ही लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो जो बुरी लूंगा वो ओवर ट्रेडिंग जा सकती है, क्योंकि मेरा प्रॉफिट है वो जा सकता है। तो अच्छी तो ट्रेड में ओवर आपको अगर ट्रेडिंग डर आ रहा है। हम्म। ओवर ट्रेडिंग से मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग से मतलब ये कि अच्छी है बुरी ट्रेड। बिल्कुल, प्रॉफिट होने के बाद अच्छी या बुरी ट्रेड वो मैटर करती है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ हम्म टाइम जब आपको प्रॉफिट होता है आपको हर ट्रेड अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें भी ये भी हम्म। चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जी क्या सर वो सिर्फ ऐसा। आपको अच्छी लग रही है या फिर वो है। सर एक और क्वेश्चन था, आप कहते इसमें एल्गोरिदम। ये चीज़ इसी तरह सही हो सकती है कि आप डिस्कशन के साथ ट्रेडिंग करें, अपना कोई दोस्त बनाए जिसके साथ जूम पर आकर लाइव ट्रेडिंग किया करें कॉल पर, या फिर इस तरह ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जब उसका भी ओपिनियन आएगा कि अच्छी ट्रेड है या नहीं, देन आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? उसके लिए सर कोई आईसीटी ट्रेडर ढूंढना होगा। लाइक बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऐसे में ट्रेडर। ज्यादातर लोग बुरी ट्रेडर्स के कॉन्सेप्ट्स पर कर रहे होते हैं। खैर अच्छा, मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि आप कह रहे थे एल्गोरिदम जो है वो चेंज होता रहता है। आपके ट्रेडिंग करियर में कभी एल्गोरिदम चेंज हुआ है आपको लगता है, जब आपने स्टार्टिंग में सीखा था उसके बाद एल्गोरिदम चेंज हुआ है? नहीं, अभी तक लाइक नहीं। नमन से मेरी बात हो रही थी और वो कह रहा था कि एक दिन मैं सुबह उठा और सब चीजें वर्क करना छूट गई। मैंने उससे पूछा था कैसी चल रही ट्रेडिंग, तो कह रहा है कि क्वार्टर हर 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में एल्गोरिदम चेंज होता है, या हर क्वार्टर में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं। अभी ये क्वार्टर स्टार्ट हो गया है इसलिए उसकी उसकी कॉन्सेप्ट्स वर्क नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू हिम। तो इस तरह होता है क्वार्टर्स सर में क्वार्टर। चेंजिंग्स बिल्कुल आती हैं, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स आती हैं। जब वॉल्यूम चेंज होता है तब स्ट्रेटजीज पे थोड़ा इफेक्ट होता है। जैसे ये लास्ट क्वार्टर है, इसमें वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या है, नवंबर है, अक्टूबर है ना? हाँ, नवंबर के बाद वॉल्यूम बहुत धीमा चलना स्टार्ट हो जाएगा अगला क्वार्टर आने तक। तो जो उससे अगला क्वार्टर आएगा उसमें एक्सट्रीम वॉल्यूम होता है। लाइक या तो मार्केट वो डिसाइड करती है बुलिश रन, उसमें ईयर का बुलिश रन या बेरिश रन डिसाइड हो जाता है जो इससे नेक्स्ट क्वार्टर आएगा। तो वो जस्ट वॉल्यूम्स, वो बेसिकली ज़्यादा करते हैं फ्यूचर्स को करते हैं। लाइक आप इंट्राडे ट्रेडर, आपको क्वार्टर्स के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, आपका मंथली टाइम फ्रेम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, क्वार्टर के साथ क्या होगा? लाइक क्वार्टर्स के जो चीजें हैं वो वो तो। होता है हाई टाइम फ्रेम वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ मैं। लाइक 4 आवर पर कैसा मूव आ रहा है, 1 डे पर कैसा मूव आ रहा है, वो वहाँ पर क्वार्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। लाइक और हमारे ऐसा पीडीआरएस फिर भी रिस्पेक्ट होंगे, आईसीटी फिर भी रिस्पेक्ट हो रही होगी डिस्पाइट कि कौन सा क्वार्टर चल रहा है। नहीं, आपके इंट्राडे पर पीटीआर वो इफेक्ट नहीं होते। मतलब कि क्वार्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन नमन को ऐसा क्यों फील हुआ? लाइक उसने भी वो कह रहा था कि चीजें वर्क नहीं कर रही हैं अब। वो है नहीं क्लास में, लेकिन उससे वो डिस्कशन एक दिन कर। पर डिसाइड कर रहा है। मे बी लेकिन वो कह रहा था कि एक दिन पर अब डिसाइड कर रहा है। आई डोंट नो, बस वो कह रहा था कि आईसीटी का वर्क नहीं कर रहा अब ना, चेंजेस डिफरेंट है, मैं एडजस्ट हो रहा हूँ जिस तरह के चेंजेस हैं। खैर सर मैं नहीं, आपके मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच है कि आपको एक दिन, एक हफ्ता, इवन एक महीना कोई चीज़ वर्क नहीं करती जो आपने, जो आपके पास 4-5 साल से कंटिन्यूस वर्क कर रहा है, आप एक हफ्ते के ऊपर उसको जज करना, दैट्स रॉन्ग अप्रोच। सही। एल्गोरिथम चेंज नहीं हुआ 2 साल 3 साल जब भी आप कर रहे हैं ट्रेड? एक सेकंड, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं कह रहा हूँ कि इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जब से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 3-4 साल हो गए हैं गैस आपको, तो चार एल्गोरिथम साल चेंज नहीं हुआ। नहीं, Right. ये होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम्म। अच्छा, मार्केट के साथ कभी भी आपको अटैच नहीं होना, ठीक है। लाइक आप जिम गए हैं, वहाँ पर जाकर मार्केट खोल के देख रहे हैं, वॉशरूम में गए हैं, वहाँ जाकर मार्केट खोल के देख रहे हैं। तो जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतना आप इमोशंस अटैच होता जाएगा, ठीक है। जब आप काम करने के लिए बैठे तब आप मार्केट खोलें, या फिर अगर आप ट्रेड में, देन आप देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रेड मैनेज करनी है, ठीक है। अगर आप ट्रेड में नहीं है और आप जिम जाकर बार बार मोबाइल खोल कर देख रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, देन लाइक आप स्टेबल नहीं है, फिर आपका माइंड सेट स्टेबल नहीं है। आप मार्केट को एक लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं, तो दैट्स रॉन्ग। आपको ये सही, मैं चीज़ का भी बहुत ख्याल करता रखना हूँ, है। ये बहुत नहीं, ये करता हूँ। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ से अवॉइड करें। टेंशन भी होती है सर, लाइक मैं कभी अच्छा फील नहीं कर पाता बार बार मार्केट देखने से। बिल्कुल। उसमें फिर आप ये करते हैं कि जब आप अटैच होते हैं किसी के साथ, इट्स लाइक जनरल रूल है कि आप फिर एक्सपेक्टेशन आ जाती है आप में, ठीक है। तो हम्म। वो चीज़ गलत है। हम्म। बस ये इसी से आपकी साइकोलॉजी बेहतर हो जाएगी। और तो मेन थिंग एक्सपीरियंस, जितना टाइम देंगे उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, उतना ही आपको लाइक अपने अंदर चीज़ें ऑब्जर्व करने का
आएगा। ठीक है। सर आप एक स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे थे, बिल्कुल। वो आप सिखाएंगे हमें? बिल्कुल। आज लास्ट क्लास, सेकंड लास्ट क्लास करते हैं, लास्ट क्लास पर वो करते हैं फिर। ठीक है। ठीक है। और वो आप जो वो टेस्ट आपने और टी की? स्ट्रेटेजी और टेस्ट उसका सारा मैं आपको टेस्ट वगैरह सारा वो दिखाऊंगा कि कहाँ नहीं पर नहीं, चली कहाँ पर नहीं। ओटी नहीं सर, आप एक और टेस्ट एक और मुझे पता है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी सिखाएंगे। ठीक है, उसकी उसकी भी अच्छी विन रेट है ना, अभी आपको निकला है? हाँ, अच्छा विन रेट है, 52% निकला। FX रिप्ले के अकॉर्डिंग। एफएक्स। वो लाइक वेबसाइट है, उस पर आप रिप्ले चेक, विन रेट चेक करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग 52% है। विन रेट तो सर आप खुद नहीं देखते कि कितने विन हुए हैं कितने लूज हुए हैं, अब जनरल को वो एक। आप खुद देखते हैं, उसके बाद आप बैक टेस्ट के प्रॉपर रूल्स होते हैं ना, पहले आप खुद देखते हैं सारा, बैक टेस्ट मैनुअल करते हैं। देन आपने अगर 2 ईयर 3 ईयर का बैक टेस्ट करना है, देन आप वेबसाइट्स यूज़ करते हैं ना। लाइक अगर मैंने मैनुअल चेक करना है तो वो मैं बैक 30 40 देख लूंगा। अब मुझे अगर 5 साल का डाटा देखना है, उसके लिए वेबसाइट यूज़ करते हैं, और उस वेबसाइट पर 52 निकला है। एफ कौन एक्स सी रिप्ले। वेबसाइट है? कौन सी एफ वेबसाइट एक्स है? रिप्ले। एफएक्स रिप्ले। हाँ। ओके, उसमें मैं सीधे भी टेस्ट कर सकता हूँ, सब चीजें, इस तरह की चीजें टेस्ट हाँ, कर वो सकता उसकी लाइक बाय करना पड़ता है आपको मंथली। हूँ। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, बाकी और कुछ भी है काइंडली लेट मी नो, लास्ट क्लास में वो भी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन मार्क और क्या? जो आपके साथ लाइव ट्रेडिंग है वो ज़रूर करेंगे। ठीक है। आई विल और लेट सर मी नो कि वो कब करेंगे। जब आपने बिल्कुल चीज़ें जी जी, रिदम में आ जाएंगी तब वो करेंगे। सर आपने कहा था मैंने अकाउंट्स देने हैं, फंडेड अकाउंट्स का क्या असर करना है आपका? हाँ, उसका मैंने सोचा है, नुमान क्लास में है। नहीं है, हमें नहीं, तो नहीं है। उसका मैंने ये सोचा है कि एक क्वेश्चन के ऊपर एक पूरा फंडेड अकाउंट करना, जज करना गलत है। मैं आपको दोनों को कल एक एक अकाउंट दूंगा। ठीक है। कल शाम तक तो जो वो पास करेगा मैं उसको फंडेड अकाउंट दे दूंगा। अ, क्या मतलब सर, समझ नहीं आई। मतलब फंडेड अकाउंट कि देंगे एक, या फिर मैं अकाउंट लेके देंगे बस? नहीं, हम्म, मतलब इसका ये है कि एक क्वेश्चन के ऊपर एक फंडेड अकाउंट देना, इट्स अ रॉन्ग अप्रोच आई थिंक। मैं आप दोनों को एक डेमो अकाउंट दूंगा जिसमें $500 टारगेट होगा। ठीक है, उसकी हम्म। टाइमलाइन अनलिमिटेड होगी, या फिर टाइमलाइन भी सेट कर लेंगे। जो $500 पहले टारगेट कर लेगा, उसमें डाउट राउंड भी होगा $300। ठीक है, जो $500 पहले कर लेगा उसको फंडेड अकाउंट दे दूंगा मैं। अच्छा, लाइक सर वो तो खुद फंडेड अकाउंट पास करने जैसा हो गया ना, लाइक मैं खुद एक पास कर रहा हूँ फंडेड चलें अकाउंट, उसके फिर पूरे। फिर $200 टारगेट कर लेंगे, उसमें डाउट राउंड कम कर लेंगे। सर इस तरह नहीं हो सकता, लाइक आपने कहा था मैं अपने टॉप 3 स्टूडेंट्स को दूंगा, तो हम 3 हैं, तो हम तीनों को दे दें फंडेड अकाउंट। लाइक फिर वो ये होगा कि आपको फेज अकाउंट मिल जाएंगे, जो फंडेड अकाउंट वो नहीं मिल पाएगा फिर अगर तीनों को देना तो, दोनों या तीनों को। आपके पास है अगर नहीं आप, इस वजह से? मेरे जो मैं यूज़ करता हूँ, बाकी तो मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे हम्म। पास एक्स्ट्रा पड़ा है फंडेड अकाउंट वो एक ही है, जो बिल्कुल मैं अच्छा। यूज़ नहीं करता। लाइक जो पे आउट्स के लिए रेडी है बट मैं यूज़ नहीं करता, वो एक ही है। सर ये 200 पर ठीक है फिर, लेकिन नुमान मेरे ख्याल से बिजी है आजकल, वो क्लासेस भी नहीं ले रहा, तो मैं इट वुड उससे बी। कॉल करता हूँ, बात करता हूँ उससे मैं। चलिए ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। चलें, बाकी जो कुछ भी है लास्ट क्लास के लिए ले आइएगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।